आज का टॉपिक है लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में। लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है? एकाकी व्यापार में एक व्यापार वर्ष के अंत में अपने लाभ हानि की जानकारी के लिए एक खाता बनाता है जिसका नाम है लाभ हानि खाता, कि उसको साल के अंत में कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। ठीक उसी प्रकार एक साझेदारी व्यापार वर्ष के अंत में अपने लाभ हानि की जानकारी के लिए जो खाता बनाते हैं उस खाते का नाम है लाभ हानि नियोजन खाता। नियोजन का सिंपल मीनिंग होता है बंटवारा। जब भी आपके मन में लाभ हानि शब्द का ख्याल आएगा तो आपके माइंड में दो ख्याल और आने चाहिए अवास्तविक खाता के बारे में, क्योंकि लाभ हानि अवास्तविक खाता से लिंक रखता है। अवास्तविक खाता का वो दो नियम क्या बोलते हैं? सभी प्रकार के व्यय एवं हानि डेबिट होंगे और सभी प्रकार के आय एवं लाभ क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लाभ हानि नियोजन खाता को एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक आदमी है जिसका नाम है भोलू राम। ठीक है, भोलू राम अपना बिजनेस चला रहा है। एक आदमी है, व्यापार का स्वामी एक है, इसलिए मैं इस व्यापार को कौन से व्यापार बोलूंगा? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार। तो भोलू राम अपने एकाकी व्यापार को चला रहा है भाई। साल के अंत में इसके मन में ख्याल आया कि मुझे इस व्यापार से कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, यह जानने के लिए इन्होंने एक खाता बनाया जिसका नाम है लाभ हानि खाता। समस्त व्यापार के व्यय को इन्होंने डेबिट में लिख दिया, आय को क्रेडिट में लिख दिया और अपने व्यापार व्यवसाय से कितना शुद्ध लाभ हुआ ये निकाल लिया। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि अब मेरा उम्र हो गया है भाई, तो मैं क्या करता हूं, अपने बिजनेस को अब अपने बच्चों के हाथ में दे देता हूं। ठीक है, तो भोलू राम के दो लड़के थे, एक था आलू और दूसरा था बालू, ए और बी। ठीक है, मैंने निकनेम दिया है ए और बी। ठीक, ये दो बच्चे हैं। ठीक है, तो एकाकी व्यापार ने या भोलू राम ने अपने बिजनेस को किसको सौंप दिया? ये दो बच्चों को सौंप दिया भाई। अब इस बिजनेस को कौन चला रहे हैं? दो लोग चला रहे हैं। ठीक है, ठीक, ए और बी। तो जब भी कोई व्यापार व्यवसाय दो व्यक्ति मिलकर चलाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? साझेदारी व्यापार। साझेदारी व्यापार या इसको साझेदारी फर्म बोलेंगे। इस व्यापार को चलाने वाले व्यक्ति को इसके शब्दों में हम लोग बोलेंगे, इसको साझेदार बोलेंगे। साझेदार ए, साझेदार बी, पार्टनर ए, पार्टनर बी। ठीक है, तो अब ये लोग व्यापार व्यवसाय चलाएंगे भाई। कैसे चलाएंगे? किसकी सहायता से चलाएंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे? आलू और बालू अपने पिताजी से, भोलू राम से पैसे लेंगे। पैसे लेंगे ना भाई, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस पहले एकाकी व्यापार चलाते थे, ये व्यापार व्यवसाय पहले एकाकी व्यापार था, ये साझेदारी हुआ। ठीक, तो एकाकी व्यापार के पास जितना पैसा था या भोलू राम के पास जितना पैसा था वो पैसा अब ये भोलू राम अपने बच्चों को दे देगा। ठीक है, और ये दोनों बच्चे क्या करेंगे? उस पैसे का उपयोग करेंगे, खर्चा करेंगे। ठीक है ना, अपने व्यापार व्यवसाय में। ठीक, तो लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाता का ही एक विस्तृत रूप है, एक विस्तारित रूप है। यह एक प्रकार का अवास्तविक खाता है। ठीक, अब क्या करेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता में हम लोग ये दोनों साझेदार के जितने भी खर्चे हैं, ये दोनों साझेदार के ऊपर जितने भी खर्च किए हैं साझेदारी फर्म ने, उन सारे खर्च और इनकम को, आय को इस खाते में लिखेंगे। ठीक है, तो साझेदारी फर्म के क्या क्या खर्चे होते हैं या साझेदारी फर्म की क्या क्या आय होते हैं, उस आय को ही इसमें लिखना है। सबसे पहली बात समझना दोस्तों, ये भोलू राम ने क्या किया? ए और बी को जितना भी पैसे दिए उस पैसे को सबसे पहले लिखेंगे। मतलब लाभ हानि खाता को मैं बोल सकता हूं, लाभ हानि खाता पिताजी का खाता है या पापा का खाता है। ठीक है, और जो लाभ हानि नियोजन खाता है वो बेटे लोग का खाता है। ठीक, तो हमने क्या किए? पापा से पैसे लिए, ये देखो ये जो पैसे है ये पैसे मिल रहे हैं अब अपने को, बेटे लोग को। ठीक, अब इस पैसे का क्या करना है? आपको यूज करना है, खर्च करना है। कहां कहां खर्च करना है? जो भी साझेदारी फर्म के खर्चे हैं उसके ऊपर खर्च करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? अपने पापा से पैसे लिए। ठीक है, पैसे ले लिया तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पैसे को ही लिखना है, शुद्ध लाभ। ये कहां से आया? लाभ हानि खाता से आया। ठीक है, तो लाभ हानि नियोजन खाता में सबसे पहले मैंने देखो, लाभ हानि खाता नहीं बनाना है आपको, डायरेक्ट आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। लेकिन स्टार्ट कहां से करना है? आपको क्वेश्चन में शुद्ध लाभ जो दिया रहेगा वहां से स्टार्ट करना है। वर्ष का शुद्ध लाभ इतना है, बस इसको लिखेंगे, शेष लाया गया या शुद्ध लाभ करके भी लिख सकते हैं। अब चालू करते हैं अपना खर्चा करना। ठीक है, तो पहला खर्चा होता है मेरा
साझेदारी व्यापार व्यवसाय में या साझेदारों के ऊपर जितना भी खर्चा होता है, एक सिंपल समझ, साझेदारी फर्म साझेदारों को कुछ भी देगा तो डेबिट, साझेदारों से कुछ भी लेगा, ठीक है, साझेदारी फर्म अगर इसको कुछ दिए तो डेबिट में, ठीक है, साझेदारों से अगर कुछ भी लिए, साझेदारी फर्म कुछ भी लिए तो क्रेडिट में, सिंपल, देगी लेगी, ओके, ठीक। तो पहला खर्चा है साझेदारी फर्म का साझेदार के ऊपर पूंजी पर ब्याज। पूंजी क्या होता है जानते हो ना, पूंजी पर ब्याज, ठीक है। इसको मैं अच्छे से और एक एक करके आपको समझाऊंगा कि पूंजी पर ब्याज क्या है, कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है। अभी फिलहाल अपन साझेदारी फर्म के क्या क्या खर्चे हैं वो एक बार डिक्टेट कर लेते हैं। ऐसे पूंजी पर ब्याज आएंगे डेबिट में, पहला खर्चा। दूसरा खर्चा वेतन, अगर किसी साझेदार को वेतन दिया जा रहा है तो। तीसरा खर्चा है कमीशन, ठीक है, अगर किसी साझेदारों को कमीशन दिया जा रहा है तो। चौथा खर्चा है दान कोष या संचय कोष, भविष्य में अगर कुछ हानि हो जाएंगे, कुछ घटनाएं घट जाएगी, उसके लिए पैसे बचा के भी तो रखने हैं भाई, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है। तो संचय कोष में कितना पैसा डालें वो लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई इनकम होता है, मतलब साझेदार अपने निजी खर्च के लिए व्यापार व्यवसाय से कुछ पैसे निकाल लेता है तो उस पैसे पर साझेदारों को, साझेदारी फर्म को, ठीक है, कुछ ब्याज देने पड़ते हैं। फर्म के पैसे का यूज किया आपने, इसलिए आपको साझेदारी फर्म के पैसे पर आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आहरण पर ब्याज कहलाएगा और उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। ओके, लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट साइड में जो जो खर्चे आते हैं उसको एक एक करके समझते हैं हम। पहला है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे गणना करते हैं। पूंजी, व्यापार के स्वामी व्यापार में जितना भी पैसे लगाते हैं उसको अपन पूंजी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे जो लास्ट वाले एग्जाम्पल थे, भोलू राम के 2 बच्चे आलू और बालू जितना भी पैसे लगाएंगे अपने फर्म में, अपने बिजनेस में, उस लगाए हुए पैसे पर फर्म उसको उपयोग कर रहे भाई, है ना। तो उस व्यापार व्यवसाय के पैसे पर जितना भी पैसे लगाए हैं उस पर एक निश्चित दर से उसको ब्याज दिया जाएगा, साझेदारों को ब्याज देंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा, जितना भी पैसे लगाए, पूंजी लगाए साझेदारों ने, पूंजी गुणित दर बटे 100। फॉर एग्जाम्पल आलू ने क्या किए, 1 लाख रुपए पूंजी लगाए, ब्याज की एक निश्चित दर है 8%, ठीक है, प्रति वर्ष। तो आलू को साल भर में कितना ब्याज मिलेगा, 8000। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आलू का, ठीक है, पूंजी पर ब्याज 8000, और बालू को, ठीक है, जैसा भी बालू जितना भी पूंजी लगाएगा उसको एक निश्चित दर से ब्याज की गणना करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला खर्चा, पूंजी पर ब्याज। साझेदार के द्वारा जितना भी पूंजी लगाया जाएगा उस पर एक निश्चित दर से उसको ब्याज दिया जाएगा और उस ब्याज को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। पूंजी पर ब्याज की गणना हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर किया जाता है, ठीक है। अंतिम पूंजी दिया रहेगा तो उसको प्रारंभिक में कैसे बदलते हैं उसको अपने आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वेतन क्या होता है। कल मैंने आपको साझेदारी की परिभाषा बताते समय आपको एक लाइन बताया था, साझेदारी फर्म सबके द्वारा चलाया जाता है या सबकी ओर से किसी एक के द्वारा भी चलाया जाता है, ओके, ठीक है। तो अगर व्यापार व्यवसाय में 2 साझेदार हैं, दोनों में से केवल एक साझेदार चला रहा है बिजनेस को और एक साझेदार घूम रहा है मस्त, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो साझेदार जो चला रहा है वो बोलेगा कि भैया मैं बिजनेस में बहुत टाइम तक बैठता हूँ तो मुझको क्या चाहिए, इस एक्स्ट्रा टाइम देने के कारण मुझे सैलरी चाहिए, वेतन चाहिए, ठीक है। तो अगर आप किसी साझेदार को वेतन देते हो तो भी वो आपके लिए खर्चा हुआ, तो वेतन को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक। तो वेतन में आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में आप साझेदार को वेतन मासिक दे रहे हैं, ठीक है। अगर हर महीने दे रहे हैं, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपने बी को 500 रुपये पर मंथ वेतन देने का समझौता किया, ठीक है, तो 500 इंटू 12 करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6000, यहाँ पे 6000 लिखना पड़ेगा। वेतन खाता से बी का नाम और यहाँ पे 6000। क्यों, क्योंकि ये जो खाता बन रहा है ना ये साल भर के लिए बन रहा है। साल भर में आपने साझेदारी व्यापार व्यवसाय में कितना खर्चा किया, कितना इनकम हुआ, उसको लिख करके अपन लाभ हानि की गणना करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कमीशन।
कई साझेदार क्या करते हैं, बाहर बाहर का काम करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं बाहर बाहर घूमता भाई, मुझे एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए। ठीक है, तो अगर आप किसी साझेदार को वेतन के अलावा कमीशन भी देते हो, ठीक है, तो कमीशन का भी गणना करना है। कमीशन किस पर दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको निश्चित लिखा रहेगा। ठीक है, कि कमीशन लाभ पर दे सकते हो आप, आपके जो शुद्ध लाभ है उस लाभ पर एक निश्चित दर से कमीशन दिया जा सकता है, या कमीशन विक्रय पर दिया जा सकता है। तो कमीशन की गणना आप करेंगे एज पर क्वेश्चन में जैसा दिया होगा वैसा ही। कमीशन बराबर लाभ गुणित दर बटे 100। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू और डीप में समझेंगे इसको। या अगर विक्रय में बोला है तो विक्रय गुणित दर बटे 100। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कमीशन की गणना। अब आगे चलते हैं दान कोष या संचय कोष। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपको साझेदारी व्यापार व्यवसाय में इन फ्यूचर कुछ हानि होने की संभावना है तो उसके लिए कुछ लाभ का हिस्सा बचा के रखना पड़ता है उस हानि के लिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि इस लाभ में से ये सारे खर्चे को घटाने के बाद बचे हुए लाभ का 10% संचय कोष में डाला जाए, तो आप संचय कोष ऐसा निकालेंगे, संचय कोष बराबर बचे हुए लाभ गुणित दर बटे 100। बचे हुए लाभ कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है, ये जो लाभ है इस लाभ में से ये तीनों खर्चे को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, फिर उसके बाद जितना भी पैसा बचा है आपके पास उस बचे हुए पैसे का 10% 20% एज पर क्वेश्चन 10% 20% निकाल करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर किसी साझेदार के द्वारा फर्म से कुछ पैसे अपने निजी खर्च के लिए निकाला जाता है तो उसको आहरण बोलेंगे। अब आपने फर्म का पैसा यूज किया है अपने निजी खर्च के लिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको फर्म को ब्याज देना पड़ेगा। अभी ब्याज ले रहे थे आप, अब आप ब्याज देंगे फर्म को। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, आहरण पर ब्याज। ठीक, तो आहरण पर ब्याज फर्म के लिए इनकम होगा क्योंकि मिल रहा है ना, प्राप्त हो रहा है ब्याज। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे, ये देखो आहरण पर करेंगे ब्याज की गणना। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज की गणना ऐसे करेंगे, आहरण पर ब्याज जितना भी साझेदार आहरण करेगा, सपोज ए ने 5,000 रुपये फर्म से निकाले तो 5,000 गुणित 8% आहरण पर ब्याज दिया जाना है, तो 8/100, ये ऐसे 8 पंचे 40, 400। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इसका आहरण पर ब्याज कितना हुआ, इसका आहरण पर ब्याज कितना हुआ, दोनों को ऐड करके बाहर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड में केवल एक ही इनकम आता है, साझेदारी फर्म का केवल एक ही इनकम है, वो है आहरण पर ब्याज, और कुछ नहीं आता क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में मेनली पूंजी पर ब्याज रहता ही है क्वेश्चन में, वेतन कमीशन रहता है, ये कभी कभार देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीन चीज कंपलसरी रहेगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस खाता को बंद करेंगे। हो गया ना, साझेदारी फर्म का जितना भी आय था व्यय था वो लिख दिए अपन डेबिट और क्रेडिट में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस साझेदारी फर्म में आपको कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ वो जानेंगे। ठीक है, आपका ज्वलंत मुद्दा कितना लाभ हानि हुआ है वो निकालने का टाइम आ गया है। ठीक, अगर आपका क्रेडिट का योग ज्यादा आ रहा है, डेबिट का योग कम आ रहा है, तो आपको लाभ होगा, यहाँ पे लिख देंगे आंसर लाभ। ठीक है, अगर आपका डेबिट का योग ज्यादा आ रहा है, खर्चा ज्यादा हो गया, क्रेडिट का योग कम आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, हानि। ठीक है, ये नीचे ए और बी क्यों लिख रहे हो सर, ठीक है, मैंने पहले ही बताया लाभ हानि नियोजन का मतलब क्या होता है, बंटवारा। ठीक है, तो जो भी लाभ हानि बचेगा लास्ट में सभी खर्चे और आय को लिखने के बाद आपका आंसर जो आएगा लाभ या हानि, इस लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा। कैसे बांटेंगे सर लाभ हानि को, ठीक है, लाभ हानि का बंटवारा, लाभ हानि का बंटवारा। ठीक है, लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा, लाभ हानि को बांटेंगे कैसे, पूरे साझेदारी चैप्टर में आपको स्टार्ट टू एंड तक लाभ को बांटना ही है, कुछ ना कुछ बांटना ही है, बंटवारा करना ही है। ठीक है, तो लाभ हानि को बांटने के लिए क्वेश्चन में आपको एक निश्चित अनुपात दिया रहेगा। अब ये अनुपात क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, रेशियो है अनुपात। ठीक है, अनुपात ये ऐसा इस फॉर्म में लिखा रहता है 2:1। ठीक है, ये ऐसा लिखा रहता है, या फिर 2:1। अगर 3 आदमी है तो 3 लोगों को बांटना है, तो 2 लोगों को बांटना है, तो ये कुछ भी लिखा रह सकता है। ठीक है, रेशियो। तो इसको बांटते कैसे सर, सपोज मुझे
साल के आखिरी में 300 रुपये का लाभ हुआ। इन सबको टोटल करने के बाद मेरा आंसर कितना है यहाँ पे 300। इस 300 को ए और बी को बांटना है, ठीक है। ए और बी को बांटने के लिए अनुपात क्या दिया है क्वेश्चन में, 2:1, ठीक। आप देखो कैसे लिखेंगे, ए को इस 300 में से कितना हिस्सा मिलेगा, सिंपल है, 2 और 1 दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहां लिखेंगे 2/3, ठीक है। बी को कितना मिलेगा, ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है भाई, टोटल 3 हिस्सा है जिसमें से 2 हिस्सा ए को मिलेगा, 1 हिस्सा बी को मिलेगा। 300 इंटू 1/3, 1/3, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको मिलेगा 200 और इसको मिलेगा 100। यहां लिख देंगे ए का हिस्सा हुआ 200 और बी का हिस्सा हुआ 100, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सर ये अनुपात नहीं दिया रहेगा तो सिंपल है, बराबर बराबर बांट देंगे। 300 में से 150 ए को मिलेगा और 150 बी को मिलेगा, ओके। तो अनुपात का बंटवारा कैसे किया जाएगा, ये ऐसे किया जाएगा, जब भी अनुपात आएगा तो इन सब को जोड़ के उसका हर डिसाइड करेंगे, डिनोमिनेटर डिसाइड करेंगे, और जो ऊपर में रहेगा वो अंश, ठीक है, जो लिखा है ओरिजिनल वो। तो ये है लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक। अब इस लाभ हानि नियोजन खाता के जो आंसर आए हैं, जो भी लाभ आए हैं या हानि आए हैं, इसको आप एक अगले खाता में हस्तांतरित करेंगे। उस खाता का नाम है पूंजी खाता। आलू और बालू, ए और बी का भी व्यक्तिगत खाता बनाना पड़ेगा। आपके व्यापार के स्वामी हैं, ठीक है, तो उसके पास कितना पैसे बचे हैं, उन्होंने पैसे लगाए आपके बिजनेस में ना, तो उसके पास कितना पैसे बचे हैं, उसको कितना पैसा देना है, वापस करना है, या उससे कितना पैसा लेना है, ये जानकारी रखने के लिए आपको अब बनाना पड़ेगा साझेदारों का पूंजी खाता, ओके।